जय माता दी दोस्तों। आज मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ दो स्टॉक जहां मुझे लगता है 2026 यानी कि 2026 की स्टार्ट में इनको बाय करना चाहिए, और साथ में शेयर कर रहा हूं दो स्टॉक जो मुझे लगता है इन द स्टार्ट ऑफ 2026 यानी कि 2026 की शुरुआत में इनको बेचना चाहिए। यहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी डिप करेक्शन देखने को मिल सकती है। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट है जहां पे मैं शेयर करूंगा दो स्टॉक जिनको 2026 की शुरू में बाय करना चाहिए, और सेकंड पार्ट में मैं शेयर करूंगा आपके साथ दो स्टॉक्स जहां पर 2026 की स्टार्ट में इन स्टॉक्स को बेचना चाहिए इन एंटीसिपेशन ऑफ करेक्शन डिक्लाइन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले पार्ट से जहां पर मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ दो स्टॉक्स जिनको बाय करना चाहिए इन दी वेरी बिगनिंग ऑफ 2026। तो पहला स्टॉक है ब्रिटानिया, जिसका प्राइस चल रहा है 6100 के आसपास। ब्रिटानिया वो कंपनी है जिसकी टैगलाइन है ईट हेल्दी थिंक बेटर। ब्रिटानिया को देखें तो भारत की ओल्डेस्ट एफएमसीजी कंपनीज में से एक है। इस्टेब्लिश हुई थी 1892 में। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसकी कंज्यूमर फूड सेक्टर में, एक्सपोर्ट करती है टू ओवर 60 कंट्रीज। ब्रिटानिया को देखें तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है बिस्किट्स का, ब्रेड का, केक का, डेयरी प्रोडक्ट्स का भारत के अंदर। इसके ब्रांड्स देखें तो गुड डे, मारीगोल्ड, ये बहुत फेमस है। कंपनी का रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मार्केट लीडर है बिस्किट कैटेगरी में, होल्ड करता है सिग्निफिकेंट शेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। ब्रिटानिया का देखें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है भारत के अंदर, मार्केट डोमिनेट करता है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। और ब्रिटानिया को देखें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसका हेल्थ फोकस्ड है, प्रीमियम सेगमेंट है। देखिए, आदमी ना नॉर्मल बिस्किट खाता नहीं है, कहता है मैदा है। इसने रागी के और दूसरे मतलब कि अच्छे अच्छे हेल्दी बिस्किट निकाल रखे हैं। हर आदमी को बिस्किट पसंद है बट देख के खाता नहीं है, बट हेल्दी बिस्किट के नाम पर बिस्किट भी फटाफट खा लेता है। कंपनी के देखें तो बैलेंस शीट हेल्दी है, डेट लो है, हाई आरओई है। कंपनी का देखें तो पॉजिटिव आउटलुक है 2026 के लिए, क्योंकि रूरल मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, एक्सपोर्ट्स में एक्सपेंशन है, और ये सब बूस्ट करेगा अर्निंग को। ब्रिटानिया में मेरा ऊपर का टारगेट है 10,000 यानी कि 10K का। अब ये टारगेट जो है देखना है 2026 में आता है कि 2027 के मिड में देखने को मिलता है। टाइमिंग द टारगेट काफी मुश्किल होता है, बट आई एम वेरी बुलिश ऑन ब्रिटानिया। डिलीवरी धमाका में मिलती है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक पिक्स। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें niftykaboss.com या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें ऑन 9996161879 पर। अब दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दूसरा स्टॉक, सेकंड स्टॉक टू बाय इन द बिगिनिंग ऑफ 2026, और इसका नाम है डीवीज लैब। प्राइस चल रहा है 6600 के अराउंड का। डीवीज को देखें तो ग्लोबल लीडर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको हम चूर्ण भी बोलते हैं, सप्लाई करता है टू ओवर 100 कंट्रीज। डीवीज को देखें तो विश्व का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फॉर 10 स्पेसिफिक एपीआई, और कंपनी का जोर है इनोवेशन में, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। तभी आप देखते हैं कि इसको लेके यूएस एफडीए के इश्यूज भी काफी कम आते हैं। डीवीज को देखें तो डोमिनेट पोजीशन है एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में, इसका डाइवर्स ग्लोबल क्लाइंट बेस है और ये प्रोवाइड करता है इसको स्टेबल रेवेन्यूज। कंपनी के देखें तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ है, अर्निंग्स इंप्रूव हो रही हैं। मुझे तो लगता है डीवीज लैब वो फार्मा स्टॉक है जो ट्रिपल कर सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट को बाय 2030 एंड। जी हाँ, मैं ठीक सुना आपने, मैं बोल रहा हूँ डीवीज लैब को अगर आप आज खरीदते हैं और 2030 तक का नजरिया बनाते हैं, ये जो कंपनी है वो आपके पैसे को 3 गुना ट्रिपल करने का दमखम रखती है। और मेरे यहाँ पर टारगेट है 18,000, 18,000, 18K बाय 2030 एंड। थोड़ा सा नजरिया यहाँ पर बड़ा है, होल्डिंग पीरियड बड़ा है, तो अगर आप 4 साल का नजरिया बना के डीवीज में सिप करना चाहते हैं तो सिप भी कर सकते हैं। कॉमोडिटी के सिकंदर में हम देते हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर और दूसरे मेटल्स पर बाय सेल कॉल्स। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें niftykaboss.com या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें ऑन 9996161879 पर। अब दोस्तों, मैं आ रहा हूं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो यानी कि टू स्टॉक्स टू सेल, जहां मुझे लगता है दो स्टॉक जो 2026 की शुरू में बेचे जाने चाहिए। जो पहला स्टॉक है जहां मेरी बिकवाली की राय है, उसका नाम है इंडियन होटल। 700 रुपए से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, और इंडियन होटल को जो बेचने का रीजन है प्योर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर है। टेक्निकल चार्ट आप देख पा रहे हैं, चार्ट के ऊपर दो राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्मेशन है, यानी कि दो साइन ऑफ वीकनेस चार्ट के ऊपर मार्क्ड है। मुझे टेक्निकली लगता है कि ये स्टॉक जो है ना, इसके अंदर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है और इजीली ये स्टॉक
580 600 रुपीज तक गिर सकता है। दोस्तों इंडियन होटल जो है ना अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, बट मुझे लग रहा है टेक्निकली यहाँ करेक्शन देखने को मिल सकती है, इसलिए एक वर्ड ऑफ कॉशन शेयर करा है। आपको अलर्ट रहने की सलाह दी है, क्योंकि अलर्ट रहोगे तभी आप सेफ रहोगे। तो अगर आपके पास इंडियन होटल नीचे का पड़ा है तो आप मुनाफा भी बांध सकते हैं, और अगर आप इंडियन होटल खरीदने की सोच रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है थोड़ा रुकना चाहिए, एक बार करेक्शन आ जाए, उसके बाद जब करेक्शन खत्म होने के संकेत हो तब बॉटम फिशिंग की जाए। दोस्तों टेक्निकली इंडियन होटल मुझे वीक लगता है, मुझे लगता है इसके अंदर करेक्शन आ सकती है अगले 1 से 3 महीने के अंदर। फ्यूचर का बॉस में हम शेयर करते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में बाय सेल कॉल्स। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें niftykaboss.com या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें ऑन 9996161879 पर। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दूसरा स्टॉक जहां मेरी बिकवाली की रहा है इन दी वेरी बिगनिंग ऑफ 2026, और कंपनी का नाम है केन्स। प्राइस चल रहा है 3750, 3750 के थोड़ा सा ऊपर। और इसको भी जो बेचने का कारण है ना प्योर टेक्निकल कारण है, और टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। टेक्निकल चार्ट पर आप देख पा रहे हैं स्टॉक 7500 से 3800 रुपीज आ गया विदाउट एनी बिग वार्निंग सिग्नल, विदाउट एनी एडवांस वार्निंग सिग्नल, बिना किसी टेक्निकल पैटर्न के। और आप चार्ट के ऊपर आप देख रहे हैं कि फरवरी 2025 के जो लोज हैं, जो इंपॉर्टेंट पिविट है 3800 रुपीज के अराउंड, उसको तोड़ रहा है और अटेम्प्ट कर रहा है, और एक बार प्राइस इसके नीचे सेटल होता है इन लेवल्स के नीचे, फरवरी 2025 का जो पिवट है इसके नीचे सेटल होता है, तो मुझे लगता है स्टॉक इजीली 1000 रुपीज गिर सकता है। और यहाँ पर नीचे में मेरे टारगेट्स हैं 2700 रुपीज के। टेक्निकली मुझे केन्स काफी वीक लग रहा है, और मुझे लग रहा है हाई प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर एक डीप शार्प करेक्शन देखने को मिल सकती है, 2700 तक गिर सकता है। बट मेरी यहाँ पर किसी भी तरीके की शॉर्ट सेलिंग की राय नहीं है, मैं जस्ट अपना एक वर्ड ऑफ कॉशन शेयर कर रहा हूं, आपको अलर्ट कर रहा हूं। अलर्ट हो गए तभी आप सेफ हो पाएंगे। दोस्तों ये अलर्टनेस हेल्प करती है, क्योंकि अगर आपके पास ये डिलीवरी पड़ी है और स्टॉक में रैली आती है तो आप रैली को यूज कर सकते हैं इसमें से निकलने के लिए। और बाय चांस आप स्टॉक को इन स्तरों पर या करेक्शन पर लेने की सोच रहे हैं तो उस खरीद को, उस डिसीजन को आप पोस्टपोन कर सकते हैं। अलर्ट रहेंगे तभी आप सेफ रहेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर करे दो स्टॉक जो मुझे लगता है 2026 की शुरुआत में इनको खरीदना चाहिए, और साथ में शेयर करें दो स्टॉक जहां मुझे लग रहा है एक प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकती है, और इन दो स्टॉक्स को बेचना चाहिए इन द बिगनिंग ऑफ 2026। अंत में दोस्तों विशिंग यू ऑल हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। जय माता दी। We are SEBI registered entity. Please read the disclaimer in the video description. Stock market is risky. We don't guarantee any kind of profits.